स्वागत है आपका सभी का यहाँ पर। और बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग अभी देखते हैं। हाँ, 10-15 मिनट में देखते हैं कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो पाते हैं। तो देखिए, आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं तो हम भी ऐसे ही पूरे टाइम के अंदर से ऐसे बूंद बूंद निकाल करके जो है यूटिलाइज करते हैं। तो चलिए, अभी जितने क्वेश्चन हो पाते हैं उतने क्वेश्चन करेंगे, अगर 2, 4, 3 जितने भी हो पाए। ठीक है। अब कहता है कि नीतीश हैज़ डिक्लेयर्ड ट्यूपल टी। ओके, सो पाइथन के अंदर अब आपके पास में एक ट्यूपल है जी, सुपर डुपर कूल। अब बात आती है यहाँ पर कि ही वांट्स टू इंसर्ट एन एलिमेंट 40। ओके, तो कुछ वो इस तरीके से आपके ट्यूपल में वैल्यू को इंसर्ट करना चाहता है। अब आपके पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप अपने ट्यूपल को एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट में डेटा को जोड़ो और फिर उसके बाद में उसको ट्यूपल बना दो वापस से। बट क्योंकि तो एमसीक्यूज में आपको करना है तो इसमें वो तरीका तो बता नहीं रखा। तो आपको भी मैंने कुछ ही देर पहले, यानी कि अभी तो चलिए लेक्चर स्टार्ट हुआ है, लेकिन पिछली जब क्लासेस की बात करते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ बता रखी है कि जब ट्यूपल और ट्यूपल आपस में जुड़ सकते हैं, लिस्ट और लिस्ट आपस में जुड़ती है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग आपस में जुड़ता है, तो सेम डेटा टाइप आपस में जुड़ता है तो इसको कॉन्कैटिनेट का नाम है जो बोला जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर जो है ज़्यादातर बच्चे हैं जो कहेंगे कि भाई डी आंसर है और फटाफट से इसको क्लिक करके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक सोच बनानी है, एक समझ यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि आप दो ट्यूपल को आपस में जोड़ते हो। तो यहाँ पर ये ट्यूपल और ये ट्यूपल आपस में जुड़ करके ये एक नया ट्यूपल है जो बना रहे हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पर सी हो रहा होगा। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे होंगे और कहता है कि सपोज द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, कुछ दे रखा है, अब उसमें कुछ डेटा है। कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ठीक है, तो आपके पास में पाइथन के अंदर कुछ डेटा दे रखा है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट मोड आर है। आपने सीक 29 किया और आप कैरेक्टर की फॉर्म में अपने डेटा को पा रहे हैं। अब देखिए, सीधी सी बात है कि आप 29वें नंबर कैरेक्टर पर ले गए, आपको इसको काउंट भी नहीं करना तो भी आप कैसे आंसर प्राप्त कर लोगे। आपके पास में जो भी लिखा होगा ना वो लास्ट वाली लाइन आ रही होगी। आप देख लीजिए, लास्ट वाली डूइंग है तो किधर है, तो ये आंसर है। हाँ, ये भी तो है, ये भी तो आपका आंसर हो सकता है। और कहीं तो नहीं लिखा हुआ, नहीं, तो हम इसको और इसको अपना आंसर नहीं चूज कर रहे होंगे क्योंकि इसमें नहीं है। अब इसके शुरू वाली लाइन को देख लेते हैं। शुरू वाली लाइन में इसमें द है, इसमें क्विट लिखा हुआ है, तो द का मतलब मैं यहाँ से तो शुरू होऊंगा नहीं, तो मैं कहाँ से शुरू होऊंगा, यहाँ से, क्विट से, क्योंकि उसने आपको सीख बोला है ना 29वें नंबर पर पहुंचने के लिए। तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर जो होगा वो बी होगा, राइट। तो अब इस तरीके से देखो, आपको काउंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आपने एक बार इधर से देखा तो आपको लगा कि ये आंसर होगा और ये आंसर होगा, फिर जब आपने आगे से देखा तो आपके दोनों आंसर छंट गए। ठीक है, अब आती है इसमें, मैं वैसे बता दूं हमारा आंसर बी है इसके अंदर, है ना। अब 28 नंबर क्वेश्चन की बात आती है तो कहता है कि आपने यहाँ पर गुड मॉर्निंग लिखा है, हम कहेंगे गुड नाइट यहाँ पर, हम भी कहेंगे गुड मॉर्निंग, है ना। हाँ, क्योंकि 12:10 हो चुके हैं। अब देखिए, बात आती है यहाँ पर कैपिटलाइज की। देखिए, इसको मैंने बड़े अच्छे ढंग से स्ट्रिंग के अंदर बता रखा है, इसके हर एक केस को लेते हुए। तो इसमें बात आती है कि कैपिटलाइज क्या करता है कि जो भी आपका सेंटेंस होगा उस पूरे सेंटेंस में जो पहला लेटर अगर आपका अल्फ़ाबेट होता है तो वो कैपिटल होगा। ठीक है, पहली बात। तो आप देखिए कि आपका आंसर या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये, तो इसको कट कर देंगे। अब टाइटल फंक्शन क्या करता है, आपके पूरे सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उनका पहला लेटर होगा ना जो, वो आपका कैपिटल होगा। तो आपका आंसर देखिए, क्योंकि तो इसने एंड में लगा रखा है और इन्होंने बीच में लगा रखा है, तो इसीलिए हम इस आंसर को नहीं चूज करेंगे और चाहते हुए ना चाहते हुए हम इसी को क्लिक करेंगे, क्योंकि इसमें बीच में आपके पास में कुछ नहीं है। याद रखिए, इसने सेपरेटर नहीं, इसने एंड लगाया है। अब बात आती है इसकी टाइटल की। तो टाइटल में अगर मैंने लिखा है ना ABC#5 6 कुछ ए छोटा कर देते हैं ताकि मैं जो चीज़ समझाना चाह रही हूँ वो समझ में आ जाए। ABC, तो अभी देखिए, आपने यहाँ पर 6 है, उसके बाद में ए है, तो जब टाइटल की बात करेंगे तो वो इसका ए कैपिटल कर देगा। अगर आपने यहाँ पर ABC एंड स्पेस और ABC लिखा है तो ए और ए ये दोनों कैपिटल होंगे। अगर इसके आगे अंदर मैंने मान लो कुछ स्पेशल सिंबल हैश भी लगाया तो भी ए कैपिटल होगा। किस केस में, जब टाइटल की बात हो रही होगी, ठीक है। लेकिन जब कैपिटलाइज की बात हो रही होगी तो जैसे मैंने गुड और आगे मैंने MOR लिख दिया मान लीजिए, तो अब क्या बात हो रही होगी, टाइटल के अंदर ये सिर्फ है ना, ये कैपिटल हो जाएगा और ये जी छोड़, मतलब इन दोनों में बात ये हो रही है। देखो, कैपिटलाइज में चीज हो रही है कि जब पूरे सेंटेंस में सिर्फ पहला लेटर है वो कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। और जब टाइटल के अंदर की बात करोगे तो आपके उसमें पूरे सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उनका पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। ठीक है, ओके। अब इसमें मैं आपको एक प्रश्न दे करके जाती हूं कि अगर मान लीजिए इस गुड के आगे मैं अगर 5 लगा देती
तो भी क्या ये जी कैपिटल होता कैपिटलाइज के केस में? आपको ये चीज़ बतानी है क्योंकि ये सेम चीज़ मैं टाइटल के केस में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब बात को कुछ आगे बढ़ाते हैं क्योंकि जब आपने स्ट्रिंग देखा होगा ना, तो मैं ये आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे उसके बाद में, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उसको किस तरीके से पढ़ाया है या बताया है। तो अगर आपको समझ में आएगा तो आपको उसी से आ जाएगा, नहीं तो फिर बिल्कुल कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उसको कितने अच्छे तरीके से और इत्मीनान से उस चीज़ को बताया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो बात जब कि करी जाए इसकी 29 की, तो बात कुछ इस तरीके से है कि आपके पास में खाली लिस्ट है सुपर डुपर कूल, ये आपका 0 1 2 3 के लिए चल रहा है। अब आप जब इसको ओपन कर रहे हैं तो आपके पास में देखिए आई के अंदर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई और प्लस एक ही जगह हो रखे होते हैं तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो आप मल्टीप्लाई 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 किसके साथ में? 2 के साथ में। ठीक है, तो आपके पास में जो मुद्दा, जो कहानी या जो किस्सा आ रहा है वो 0 2 4 और 6 आ रहा है। फिर आप उसमें प्लस क्या कर रहे हो? 1 प्लस कर रहे हो। ठीक है, आपने प्लस कर दिया तो ये कितना हो गया? 1, ये कितना हुआ? 3, ये कितना हुआ? 5, ये कितना हुआ? 7। तो आपके पास में 1 3 5 और 7 ये किस में आ गया? आपकी लिस्ट में आ गया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? उस पूरी लिस्ट को आप उल्टा कर रहे हो। ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो? उल्टा कर रहे हो पूरी लिस्ट को। तो उल्टा करोगे जब इस लिस्ट को, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? देखो तो ढूंढो कहाँ पर आपका आंसर लिखा हुआ है। तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ये है। अब ये जो किस्सा है ये आपको स्लाइसिंग के थ्रू समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि जो नेगेटिव अगर आप स्टेप्स देते हो ना, तो वो राइट टू लेफ्ट के लिए देते हो, तो आपकी पूरी की पूरी जो लिस्ट है या स्ट्रिंग है या ट्यूपल है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, स्लाइसिंग में यही बातें नहीं है, स्लाइसिंग में बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी है। एंड चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो आपके पास में क्या है? एक डिक्शनरी है सुपर डुपर कूल। अब यहाँ पर आपने क्या किया? एक ट्यूपल डिक्लेयर कर रखा है। अब आपको इसमें से आंसर छानना है। एक चीज़ बताऊँ, आप डी को प्रिंट कर रहे हो ना, डी कहाँ है? ये है। तो डी देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, ये डिक्शनरी है आपके पास में। तो चाहते ना चाहते आप अगर आंसर ना भी देखें तो भी आप आंसर इसको कर दो, क्योंकि डिक्शनरी से डिक्शनरी ही तो प्रोड्यूस होगी। ये आपका सेट है, ये स्ट्रिंग में दे रखा है, नहीं ट्यूपल में दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। तो लेकिन अगर हम इसको करें तो ये कहता है कि 1 से शुरू करता हूं मैंने कहा चलो कर लो, 1 2 3 और 4 तक। तो वैसे ही हम इसमें ये भी दे देते हैं 0 1 2 और 3। अब ये कहता है कि डी के आई में, आई मतलब डी के 1 में आ जाए डी का आई -1, यानी कि 1 में आ जाए जिशान, 2 में आ जाए निशान, 3 में गुरमीत और लिजा। ठीक है, ओके। बातों को कुछ और लेकर के आगे चलते हैं। बातें कहती हैं कि यहाँ पर एक लिस्ट है, हमने कहा सुपर डुपर कूल है जी। अब बात कहती है कि आपके पास में जो लिस्ट नंबर 1 है उसके अंदर आपके पास जो अचानक से चमत्कार हो गया है ना, अचानक से पढ़ाने का जो फ्लो था वो बीच में एकदम ऐसे ब्रेक हो गया। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब मैं ये जो लेक्चर अभी जो आपने अभी देखा है तो उसको दोनों को कंबाइन किया है। दरअसल ऐसी बात थी कि जो मैं रात को पढ़ा रही थी तो कंप्यूटर की पूरी मेमोरी क्या हो गई? फुल हो गई। एंड उस वजह से OBS ऑटोमेटिकली बंद हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। एंड जब मैंने लेक्चर ले लिया उसके बाद में जब मैं OBS को बंद करने गई तो वहाँ पर मैसेज आ रखा था कि यस आपके जो है स्पेस की वजह से OBS बंद हो गया। एंड अब मैं दोबारा इस क्लास को पढ़ा रही हूँ तो दोनों को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, ओके। ऐसा होता रहता है, हाँ, पर होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें जिस अंदाज, क्योंकि जो एक फ़्लो होता है वो टूट जाता है, जैसे आपका भी टूट गया होगा अभी तो, है ना। चलो ठीक है, वो उस फ्लो को दोबारा बनाने की कोशिश है जो करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि छोटे से टाइम में से टाइम निकाल लें, है ना, और फिर जो होना होता है वो हो जाता है। चलिए खैर, इस प्रश्न से स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने ऊपर तक आई थिंक चीज़ें कर ली थी, तो जैसा कि मेरे को मालूम पड़ रहा है कि ये क्वेश्चन मैं आधा बता रही थी जब ये कांड हुआ। तो चलिए अब बातों को आगे देखते हैं। और बातें कहती हैं कि आइडेंटिफाई द आउटपुट। ठीक है, अब ऐसी बात समझ में आती है कि जो आपके पास में आपका L1 है ना, उसके अंदर क्या है, आपने इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं। ओके, सो आपके पास में जो आपका L1 है उसके अंदर आपने क्या किया? 10 15 20 और 25 डाल दिया। हमने कहा सुपर डुपर कूल। फिर आपने जो L2 है ना उसके अंदर क्या किया? खाली लिस्ट डाल दी। तो ये कुछ इस कदर, इस प्रकार से ये चीज़ है जो हुई। ठीक है, पेन थोड़ा सा डार्क लेते हैं। ठीक है, हाँ ये सही रहेगा।
फिर आपके पास में क्या आता है कि हम ना यहाँ पर जो मेरा लूप है उसको चलाएंगे, और ये लूप कहाँ तक चलेगा, ऑफ कोर्स पेपर होने वाला है, अब ये चीज़ तो आप नहीं गलत करोगे। फिर बात आती है कुछ इसके बारे में, एंड बात आती है देखिए, जब भी हम लिस्ट की बात करते हैं ना, तो लिस्ट में कुछ 3 फंक्शन होते हैं, ठीक है। एक फंक्शन होता है इंसर्ट, दूसरा होता है अपेंड, तीसरा होता है एक्सटेंड। ये तीनों फंक्शन आपकी लिस्ट के अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं। जब आप अपेंड की बात करोगे तो अपेंड एक सिंगल डिजिट मतलब डेटा कह सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, मतलब एक सिंगल डेटा की बात कर रहे हो ना, तो वो लास्ट में आपकी लिस्ट के ऐड करेगा। लेकिन जब आप बात करोगे एक्सटेंड की, तो आप एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल डेटा को जब आप अपनी लिस्ट के सबसे एंड में, लास्ट में, अंत में ऐड ऑन करना चाहते हो, तब हम एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड का मतलब ही यही है कि कोई चीज़ है जो आप एक्सटेंड करना चाह रहे हो, है ना। ओके, देन आपके पास में ये फंक्शन आता है जो कि इंसर्ट है। ये कहता है कि आप अपनी मनचाही पोजीशन पर लिस्ट के अंदर अपनी आइटम को इंसर्ट कर सकते हो, जिसको भी आपको करना है, ठीक है। तो अब ये कहता है कि आई ने क्या बताया, पोजीशन बताई। अब आपका लूप कैसे चल रहा है, आपका लूप चल रहा है 0 1 2 3 तक चल रहा है, 0 1 2 और 3, क्योंकि लेंथ किसकी, L1 की लेंथ तक है, ठीक है। ओके, तो ये क्या करेगा, 0 नंबर लोकेशन, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पर कुछ इंसर्ट करेगा, और वो इंसर्ट करेगा इसको। अब ध्यान से सुनिए, आपकी लिस्ट में 2 फंक्शन है, एक तो पॉप फंक्शन है और एक रिमूव फंक्शन है, ठीक है। अब ये दोनों फंक्शंस का काम है आपकी लिस्ट के अंदर से आइटम को रिमूव करना, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा जो चीज़ मैं बता रही हूँ। देखिए, एक तो मैंने यहाँ पर कहा कि जाओ जाकर के सोनाली को क्लास 12 से बुला करके लाओ, ठीक है। ओके, तो मैं इस पर निशान लगा देती हूँ, मैंने उस बच्चे को उसके नाम से बुलाया। फिर मैं यहाँ पर कहती हूँ किसी बच्चे से जा करके जो कुर्सी नंबर 3 पर बैठा है ना, उसको बुला करके लाओ, ठीक है। अब ये जो 2 चीज़ें मैंने आपसे कही हैं, इन दोनों का तात्पर्य मतलब क्या है, एक्चुअल में क्या चीज़ हो रही है कि जब मैं रिमूव का यूज़ करूँगी और रिमूव नाम के फंक्शन के अंदर जब मैं एक ऐसी आइटम दूंगी, जैसे कहा 5, तो वो 5 को जा करके डिलीट कर देगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पायचाम ही चला लेती हूँ और इतनी देर में आपको समझाती हूँ जब तक वो ऑन होता है, तो बात आती है कि जब मैंने रिमूव फंक्शन का यूज़ किया ना, तो रिमूव क्या करता है कि जो भी आपने उसके पैरामीटर में आइटम दी है, तो ये क्या करेगा, ये उसको जाकर के डिलीट कर देगा। लेकिन पॉप के अंदर क्या चीज़ होती है, पॉप क्या करता है, पॉप में अगर आपने कुछ रखा, जैसे कि अगर मैं पॉप की बात करूँ, तो मैंने अगर पॉप में 5 दे दिया, तो ये 5 नंबर वैल्यू नहीं, ये 5 नंबर इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू की बात करेगा। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि किसी को अगर मैं कहूँ कि जाकर के 5 नंबर कुर्सी वाले को बुलाओ, और यहाँ पर मैं कहूँगी जाकर के सोनाली को बुलाओ, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर है, पॉप आपको रिटर्न करता है, और रिटर्न क्या करता है, पॉप आपको रिटर्न करता है, रिमूव आपको रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। पॉप आपको रिटर्न करता है जिस भी आइटम को वो डिलीट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ये डेटा है, ठीक है। अब आप अगर प्रिंट करते हो, ठीक है, और आपने कहा p.pop, ठीक है। अब प्रिंट p, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनिए, अगर पॉप फंक्शन का आप यूज़ कर रहे हो और इसके अंदर अगर आपने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है, तो ये चुपके से जाएगा और लास्ट आइटम को डिलीट कर देगा, ठीक है, और उसी को आपको रिटर्न भी करेगा। तो इसने देखो 44 को रिमूव कर दिया। अगर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2, तो ये क्या करेगा, 0 1 और 2, यानी कि 33 को रिटर्न कर देगा डिलीट करके, ठीक है। ऐसी बात हुई। अब मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ किसको, चलो मैं पहले ये भी इसी को बता देती हूँ। पहले मैंने यहाँ पर 20 लिखा, तो ये क्या करेगा, 20 नंबर इंडेक्स नहीं है ना, तो ये आपको एक एरर दे देगा जो कि इंडेक्स एरर है। ये कहेगा भाई पॉप में आपने ऐसा इंडेक्स दे दिया जो है ही नहीं है, हमें पता है 20 नंबर नहीं है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब दूसरे फंक्शन की बात करते हैं जो कि रिमूव फंक्शन है। पहले तो देखो इसमें मैं क्या डालती हूँ, 22, ठीक है। तो ये 22 को रिमूव करेगा, और दूसरी चीज़ कि ये फंक्शन आपको कुछ रिटर्न नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पर नन है जो आपके पास में प्रिंट हुआ, और पॉप आपको रिटर्न करता है। तो आपके पास में देखिए 22 डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर जो 22 है उसकी अकरेंस 1 से ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं, तो ये पहली मुलाकात वाला है ना, ये उसको डिलीट करेगा, दूसरी मुलाकात वाले को नहीं डिलीट करेगा। एक इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं जो ये भी एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। तो क्योंकि कुछ फंक्शंस क्या करते हैं कि जहाँ पर आप अगर यहाँ पर इंडेक्स देते हो, तो वो उस इंडेक्स से आगे वाले को डिलीट करते हैं, बट इसमें नहीं होगी चीज़, ठीक है, क्योंकि एक ही कुर्सी है इसके अंदर। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि रिमूव में जब आपने कोई एक ऐसी आइटम दी, तो उसकी फर्स्ट अकरेंस को डिलीट कर देगा कि पहली मुलाकात उसके साथ कहाँ पर हुई।
अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें कोई ऐसी वैल्यू दे देते हैं जो मौजूद नहीं है। तो आप ध्यान रखिए कि आपको उस वक्त वैल्यू एरर देगा, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखने में बनेगा कि जब आप पॉप के अंदर एक ऐसा इंडेक्स दे देते हो जो इंडेक्स मौजूद नहीं है, तब इंडेक्स एरर आएगी। लेकिन जब आपने रिमूव में एक ऐसा नंबर दे दिया जो मौजूद नहीं है, तो वो वैल्यू एरर देगा, ठीक है। ओके, तो अब मेरे ख्याल से चीज़ समझ में आ गई होगी। तो पॉप आपको रिटर्न करता है वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसको आपने डिलीट किया, और अगर आप पॉप के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं देते हो तो ये लास्ट वाली आइटम को डिलीट कर देगा, ठीक है, राइट। ओके, तो चलिए, अब अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि ये क्या करेगा, पहले 25 को डिलीट करके आपकी 0 नंबर पोजीशन पर 25 को बिठा देगा, फिर 1 नंबर पर 20 को, फिर 15 को, फिर 10 पर। तो ये आपकी लिस्ट नंबर 2 भर जाएगी, और इतनी देर में हमारी जो लिस्ट नंबर 1 है उसकी एक एक आइटम्स आपकी आप डिलीट कर दोगे। तो आपकी लिस्ट 1 खाली हो चुकी है और लिस्ट 2 में आपका डेटा जा चुका है उल्टा। तो जहां पर लिस्ट 1 है, क्योंकि तो आप इसको प्रिंट कर रहे हो, तो आपके पास में खाली प्रिंट होगा, और यहाँ पर आपकी L2 प्रिंट हो चुकी होगी। बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं, तो बातों में से बातें निकलती हैं कि सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन, ये दो टर्म जहां पर यूज हो रही है और मॉड्यूल की बात हो रही है, तो हम पिकल के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब पिकल मॉड्यूल के अंदर हम दो चीज करते हैं, डंप फंक्शन का यूज करते हैं और लोड फंक्शन का यूज करते हैं। डंप इज फॉर राइटिंग, लोड इज फॉर रीडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड विद द CSV, ठीक है। तो बातों को ध्यान में रखेंगे कि आप रीडर नाम के फंक्शन का यूज करेंगे। देखिए, CSV मॉड्यूल है, CSV में दो ही बातें होती हैं, राइट करने के लिए राइटर की बात होती है, रीड करने के लिए रीडर की बात होती है। ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट फाइल के अंदर से एक फाइल है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। बातों को ध्यान से नहीं, कुछ ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अब यहां पर क्या चीज हो रही है कि आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सुपर डुपर कूल। आपने टी के अंदर जो वैल्यू भेजी है वो भेजी है वेलकम, ठीक है। अब आपके ने टी के अंदर वैल्यू को चेंज कर दिया, तो ये अंदर है, तो ये क्या है, हमारा लोकल है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू रिप्लेस हो गई। अब आप टी को प्रिंट करोगे तो ऑफ कोर्स आपको हेलो प्रिंट करेगा, और उसके साथ @ क्योंकि आपने दिया हुआ है। अब आप फंक्शन से बाहर आओगे तो ये किसको प्रिंट कराएगा, बिल्कुल वेलकम को। तो ये जहां पर लिखा हुआ है वो आपका एक आंसर हो गया। बातों को कुछ और आगे करते हैं, इंपोर्ट करते हैं हमारे रैंडम मॉड्यूल को, और जब हमने इस लूप को चलाया तो इसमें आ रहा है 2, 3 और 4, लेकिन बिकॉज ऑफ ये 2 की वजह से हम एक छोड़ करके, तो यानी कि हमारा जो n है उसकी जो वैल्यू है वो पहले 2 रहेगी, उसके बाद में 4 रहेगी। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो जब आपके n की वैल्यू 2 है तो आपका लूप चलता है और आप इस लाइन के अंदर आते हो। रेंड रेंज की बात कर दें तो यहीं पर एक मतलब बताते हैं कि जब रेंड रेंज की बात हो रही है और अगर आपने 1 से 5 लिखा है तो ये क्या करेगा, 1, 2, 3 या 4 में से कोई नंबर आपको दे देगा रिटर्न। तो यानी कि 5 इंक्लूड नहीं करता है। इसमें और भी अंतर है, अगर आप बात करोगे इसमें और भी बहुत सारे अंतर हैं जिसके लिए आपको मॉड्यूल वाला चैप्टर है जो बिल्कुल देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं रेंड इंट के बारे में। इंट में अगर 5 है तो आप 1, 2 और 3, 4 और 5 यानी कि लास्ट वाला इसमें इन रहता है, ठीक है। बात इतनी सी है। अब क्योंकि तो आपने रेंज यूज किया है तो 1 के अंदर क्या है, 2, क्योंकि पहली बार लूप चलेगा, तो चाहते ना चाहते आपके पास में जब पहली बार आपका लूप चलेगा तो 1 ही होगा शुरू की वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हैश आएगा, हैश आएगा, हैश आएगा, ठीक है। अब आपका लूप चलता है दोबारा और इसके अंदर आपके पास में, इसको रिजेक्ट कर दे, अभी आंसर ये है, ये है और ये है, तो आपके पास में अब n की वैल्यू है 4, तो यानी कि आपका लूप 1, 2, 3, यानी कि इसमें से जब आपको वैल्यू जो भी निकल करके आएगी वो 1 हो सकती है, वो 2 हो सकती है, वो 3 हो सकती है, बट कभी भी वो 5 या 4 नहीं हो सकती। तो इनको रिजेक्ट किया तो आंसर हमारा होगा डी यहाँ पर, ठीक है। बातों को थोड़ा सा और लेकर के गए तो बातें कहती हैं कि आगे क्या करेंगे, तो हमने कहा आगे हम यहाँ पर ये चीज़ करेंगे। कहता है यहाँ पर आप जो है हमारा एक फंक्शन है, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। मेरे को ऐसा है कि जितनी जल्दी काम हो जाए ना रिमूव कर दो, मतलब वैल्यूज ज़्यादा मत रखो स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए अब आपके पास में x के अंदर कुछ डेटा है, ठीक है। तो x के अंदर आपके पास में python स्पेस 3.0 है और आपने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, तो x को आप लेकर के गए, s के अंदर भी यही सेम डेटा है। अब आपने एक खाली स्ट्रिंग ले ली, i के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, i की बात करें तो i में आएगा p,
फिर आएगा Y, फिर आएगा T, फिर आएगा H, फिर आएगा O, फिर आएगा N स्पेस 3.0 PYTH, ठीक है। ओके, तो फिर हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास में हमारा जो if है उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, डिजिट डिजिट डिजिट। तो देखिए इस डिजिट फंक्शन आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर करेगा और ये कहेगा कि क्या ये डिजिट है कि नहीं है। तो एक तरीके से आपको पूरा लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप दिमाग में देखो अपने कैलकुलेट करके चीज़ें सोच करके कि 2 ही बार तो डिजिट है, तो जब 2 बार डिजिट है तो ये क्या कर रहा है, उसको कंकैटिनेट कर रहा है। तो टी के अंदर बिल्कुल क्या आने वाला है, 3 0 आने वाला है, ठीक है। तो जब आप लूप से बाहर आओगे तो आप x को प्रिंट करोगे, तो x में ऊपर देखो क्या है, ये है, तो आपका ये पूरा का पूरा प्रिंट हो गया, पूरा का पूरा प्रिंट हो गया और एरर का सवाल नहीं है और पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। फिर आपके बाद में स्टार आता है, स्टार आता है, स्टार आता है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, एक सेकेंड रुकिए, हाँ उसके बाद में क्या आता है, y आता है। तो y के अंदर क्या है, कहाँ चला गया y हमने लिखा तो था, हाँ y हमने नहीं लिखा था लेकिन हमने t में वैल्यू लिख दी थी, ये 0 लिख दिया गलती से, लेकिन 9 आना चाहिए था और t में चला गया। t हम यहाँ से रिटर्न भी तो कर रहे हैं, रिटर्न किसको होगा, इसको, और इसने वैल्यू इसको ट्रांसफर कर दी, तो y में क्या होगा, 3 9 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई खत्म, ठीक है। अब बातों में मतलब आपका आंसर कुछ सी होने वाला है। अब बातों को कुछ आगे बढ़ाते हैं, चेंज नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं। तो n के अंदर हम एक वैल्यू लेकर के गए जिसको साइड में लिख देते हैं, n के अंदर आपके पास में है 20। अब ग्लोबल v यानी कि इससे बात होगी, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जब आपने देखिए v के अंदर n डालते हो यानी कि 20 डाल रहे हो, n के अंदर v, तो n के अंदर v की बात हो रही है, तो v यानी कि हम 50 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक v कॉमा n, n कॉमा v, तो n की वैल्यू लिख लो ना और v की वैल्यू लिख लो, कहाँ पर है 50, तो यही वैल्यू आपकी इन में जा रही है, तो मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। अब जब v को आप प्रिंट करोगे तो v में क्या है 20, n को प्रिंट करोगे तो n में क्या है 50, क्योंकि सेपरेटर लगा है तो दोनों के बीच में हैश, क्योंकि @ लगा है तो यहाँ पर @ बाहर आ जाओ, बाहर आकर के आप प्रिंट करोगे यहाँ पर किसको, आपके v को, और v आपका अभी तक क्या हो चुका होगा, v आपका 20 हो चुका होगा, क्योंकि आपने ग्लोबल लिखा है। तो ग्लोबल का मतलब है कि आप फंक्शन के अंदर ग्लोबल की वैल्यू को बदल सकते हो, तो आप यहाँ पर 20 को प्रिंट कर रहे होंगे। तो ऐसा जब हमने लिखा है तो 20 50 और 20 हैश और @ ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पर भी यही चीज़ है लेकिन इसमें @ पहले आ गया। तो सेपरेटर याद रखिएगा 2 के बीच में यूज होता है और एंड सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। ओके, अब हमारा जो उत्तर है या आंसर है वो कुछ ये होने वाला है। अब कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। बातों को देखते हैं, बातें कहती है कि आप क्या करोगे, आई के अंदर एक एक करके आइटम लेकर के आओगे। तो आई में 10 आएगा, आई में आपके पास में 20 आएगा, 30 आएगा, 20 आएगा, 10 आएगा। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर नॉट का यूज करते हुए यहाँ पर आप कह रहे हो कि L2 के अंदर आप डेटा अपेंड कर रहे हो, ठीक है। तो L2 के अंदर आपके पास में पहले 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया। जैसे ही ये 20 आएगा आई के अंदर तो वो ऑलरेडी मौजूद है, यानी कि एक तरीके से आप डुप्लीकेसी को हटा करके जो यूनिक आइटम्स हैं वो इस L2 में डालने की कोशिश कर रहे हो। तो L2 में गया क्या, यही जाएगा। तो L2 में 10 20 और 30, तो जहां पर भी यहाँ लिखा हुआ है 10 20 और 30 तो वो हमारा उत्तर होने वाला है। तो हमने इसी को देखा, इसके ऊपर वालों में देखो कहीं पर भी 10 20 30 नहीं लिखा है, तो इसलिए हम इसी को कर देते हैं। सेपरेटर लिखा है इसलिए दोनों के बीच में इसका होना ज़रूरी है। अब कहता है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो देखिए बातों को देखते हैं। बातें कहती है कि ये क्या है, ये आपकी लिस्ट है। आपने लिस्ट फंक्शन को कॉल किया, सुपर डुपर कूल। आपका पूरा का पूरा जो लूप है वो चलेगा जहां तक भी आपकी लिस्ट की आइटम्स हैं। अब आप क्या कर रहे हो, इसको बड़े ही ध्यान से और कानों के पर्दे खोल करके सुनना इसको। बातें कहती हैं कि आपके पास में आपकी लिस्ट के अंदर कुछ आइटम है, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ है, यहाँ भी इफ है और यहाँ पर ये एक पेयर है। इस इफ के गलत होने पर मतलब फॉल्स होने पर ये एल्स चलेगा और इसके सही होने पर ये एल्स नहीं चलेगा। ये दोनों पेयर में है, याद रखना, ध्यान रखना। ये इफ एक इंडिविजुअल है और ये जो इफ है ये अपने एक पेयर के अंदर आया है। अब देखिए सबसे पहले एल के आई के अंदर क्या आता है, 2, ठीक है। तो 2 से डिविजिबल है, जी हाँ बिल्कुल। तो हमारे एल के अंदर 2 2 जा 4 हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है,
ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं कि जो L के I यानी कि ये जो 4 है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो इसलिए एल्स में गए। तो एल्स में जब आप गए तो आपके पास में पेन बंद हो जाता है, ठीक है। ओके, तो पेन जी यहाँ पर एडिटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे लेक्चर और अपलोड करने हैं, तो आप चलने लग जाओ कृपया करके। हाँ हाँ, चल तो रहा है, देखो तो। अली चल रहा है, देखो कैसे चलता है जी। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि अभी क्या हुआ, आपके पास में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो L के अंदर क्या आया? 20 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। ओके जी, सुपर डुपर कूल। अब हमारा लूप चलता है और इसके बारे में बात करता है 6 के बारे में, यानी कि अगली आइटम। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? जी हाँ, बिल्कुल। तो हमारे पास में क्या आएगा? यहाँ पर 20 और यहाँ पर 12, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10। अब यहाँ चलते हैं, ये 3 से डिविजिबल है 12? बिल्कुल है, ठीक है। तो अब अपने गए और क्या किया? 20 और 36, कैसे? 12 मल्टीप्लाई 3, 12 3 36 है ना, 9 10 आ गया, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, अगली वाली आइटम की बात होती है इसकी 9 की, तो ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर गए। तो L के अंदर 20 36 और 18 29 27 है ना, 27 और 10, ठीक है, ठीक है। फिर आपके पास में आता है 10, ठीक है। तो 10 हमारा डिविजिबल है, ठीक है, 10 डिविजिबल है, तो हम 20 36 27 ते 10 दूनी 20, ठीक है, 20 आ गया। फिर उसके बाद में आप इफ 3 से चेक करते हो, नहीं होता है, आप एल्स में जाते हो, तो आपके पास में 20 36 27 ते कितना हो गया? 10 100, ठीक है, तो 100 हो गया, ठीक है। तो आपके पास में ये जहाँ पर भी लिखा है वो आपका आउटपुट है, लेकिन आप मेक श्योर कर लेना कि आप जब भी इसको कर रहे हैं तो आपके पास में बीच में हैश ज़रूर आ रहा है। तो आपके पास में 20 36 27 ते 10, 20 36 27 ते 10, ठीक है। तो ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये मुद्दा, ये किस्सा जो आपको इसके अंदर बिल्कुल जी देखना है, ठीक है। ओके, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, 2-3 बार करोगे तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं फिर आपको एक होमवर्क दे करके चलती हूँ। मान लीजिए मैं इसमें क्या करती हूँ, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मैं इसमें क्या करती हूँ, इसमें मैं एलिफ कर देती हूँ, तब आपका आंसर इनमें से क्या आएगा? तो ये चीज़ आपको मुझे बतानी है। सपोज द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल, एक सेकेंड रुकिए, हमने अपना फ़ोन कहाँ रख दिया? चलो पहले इसको शूट कर लेते हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ रखा है। ओके, सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, ठीक है। तो आपके पास में मुद्दा है कि आपके पास में एक फाइल है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, उसको आर मोड में ओपन किया है। आर इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट मोड, सुपर डुपर कूल। आप करते हो रीड लाइंस, हमने कहा ठीक है कर लेते हैं। अब चीज़ ये होती है कि आपकी ये पूरी की पूरी है ना, जो एल के अंदर आ जाएगी कुछ इस कदर, जिसमें आएगा जैक एंड जिल, ठीक है, कॉमा, फिर आएगा वेंट अप द हिल, वॉटेवर जो भी है। अब आप क्या करते हो, आई के अंदर क्या आएगी, पहली लाइन जैक एंड जिल। अब आप उसको स्प्लिट करते हो, तो इस लाइन को भी आपने स्प्लिट कर लिया, तो इसकी भी एक लिस्ट बन गई। तो स्प्लिट फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि ये लिस्ट में आंसर रिटर्न करेगा, स्प्लिटिंग बाय डिफॉल्ट स्पेस से करेगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से लिस्ट वाले चैप्टर में समझा दिया है। तो आपके पास में इट विल बी समथिंग लाइक दैट, जैक एंड जिल। प्लीज सिंगल कोट्स खुद ही इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हम समझने लग गए होंगे। सो इसकी लेंथ क्या है भाई, इसके अंदर 3 जने हैं, अगर इसके अंदर 3 जने हैं तो अगला भी समझ में आ गया। जैक वेंट अप द हिल में कितने होंगे, 4, तो आपके पास में 3 और 4 कहाँ लिखे हैं, वही आंसर है, एंड लगा हुआ है, इसलिए यहाँ दोनों जगह आपका ये आएगा। बातों को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं, तो बातें कहती हैं कि आपके पास में एक डिक्शनरी है। हमने कहा ठीक है, आइटम्स नाम का फंक्शन आपको हमेशा लिस्ट ऑफ आइटम के अंदर एक आंसर रिटर्न करता है। अब लिस्ट ऑफ आइटम में क्या होगा, इसकी प्लीज सिंगल कोड इमेजिन कर लीजिएगा, इसकी पूरी की पूरी जो कीज़ और वैल्यूज़ हैं ये आएंगी। तो आप 3,3 करते हो, सुपर डुपर कूल, हाँ जी हिट हैं जी। अब देखिए मैंने कहा कीज़ और वैल्यूज़, तो ये गया के में, ये गया वी में, मतलब यहाँ के और वी है। फिर आपके पास ये गया के में, ये गया वी में, ये गया के में, ये गया वी में,
ठीक है। ओके, तो अब आप कहते हो कि v का 0 कहाँ पर t है, तो यानी कि t एक तो यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। ठीक है, तो उसकी जो कीज हैं उसको आप अपेंड कर रहे हो लिस्ट में, तो आपके पास में इसकी कीज कौन है, 2 और 3। दोबारा समझाएं क्या? देखो, बातों को गौर से सुनिए कि ये जो फंक्शन है ये क्या करता है। देखिए, बातों को गौर से सुनिए, ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, आइटम्स। ठीक है, पहली बार आपके पास में एक पेयर आएगा 1,1 का। ठीक है, ये इन दोनों का एक मतलब लिस्ट में एक ट्यूपल के तौर पर इन दोनों को ले आएगा, सिंगल कोट इमेजिन करना। अब यदि आपने ये लिखा है और आप k कॉमा v इज इक्वल टू कर रहे हो, तो आपको ये चीज पता है ये k में जाएगा, ये v में जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि v के अंदर जो उसका पहला आइटम है, यहाँ क्या है, o लिखा हुआ है, तो आप ये ढूंढ रहे हो कि पहला पहला t कहाँ पर है, तो उसकी जो कीज होंगी कौन सी, ये वाली जो कि k के अंदर होंगी, तो उसको आप अपेंड कर रहे हो एक लिस्ट के अंदर, क्योंकि आपने बाहर एक खाली लिस्ट डिक्लेयर कर रखी है, तो इसमें आएगा 2,3। ठीक है, तो ये आपका आंसर होने वाला है जी। आप आगे चलते हो, बा ब्लैक शीप। ठीक है, यू हैव एनी वूल। एक सेकेंड ना, मुझे टेंशन हो रही है मेरे फ़ोन की, शायद हमने ना कहीं रास्ते में रख दिया होगा फ़ोन, सच्ची बता रहे हैं। ठीक है, ओके, तो मेरे को उसको लेके आने दो, इसको मैं एडिट कर दूंगी पार्ट को। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं चीज़ों को दोबारा से, स्टार्ट तो क्या ही करना, इसको हम दोबारा से शुरू करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, हाँ देखो अब क्या हो रहा है, आपके पास में इसका जो मोड है वो बाय डिफ़ॉल्ट आर है। याद रखिए, जब आपने मोड नहीं दिया है तो उसका मोड आर होता है। अब आप देखिए रीड करते हो तो ये डेटा स्ट्रिंग में आपके पास आ चुका होगा, और अब आपने स्प्लिट कर दिया है। स्प्लिट हमेशा लिस्ट में रिटर्न करता है आपको आंसर, और बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस से स्प्लिटिंग करता है, तो जहाँ स्पेस है वहाँ इसने कॉमा लगा दिया। ठीक है, और एक लिस्ट आपको रिटर्न कर दी इसके मुताबिक। ये स्प्लिट बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट फाइल में, खास तौर पर जब हम वर्ड के प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो आई के अंदर सबसे पहले आएगा बा, फिर आएगा बा, फिर आएगा ब्लैक शीप है, यू है, वटेवर, है ना। तो अब आप देखो इसको, इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, लेंथ जो भी आया, पहले बा आया फिर ब्लैक आया, तो जो भी 3 से डिविजिबल नहीं है वो उनकी बात हो रही है। तो 3 से डिविजिबल कौन से हैं, बिल्कुल ये है, तो 1 2 3 4 5, ये तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ये है। ठीक है, 2 2 4, ये नहीं है, ये है 2 4 3 5, हाँ, तो इनकी बात नहीं हो रही है। तो इसको लेकर के हम अंदर जाएंगे, तो आपके पास में ब्लैक यू वूल, ये कहाँ लिखा हुआ है, ब्लैक नहीं, ब्लैक हैव वूल कहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपका उत्तर और आंसर कुछ रहने वाला है। ठीक है, आपने कहा लेंथ जिसकी भी क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है उसके अलावा वाले, तो आपका आंसर कुछ ऐसा रहने वाला है। ठीक है, ओके, तो बिल्कुल अब आप इसमें मेरे को जो है आंसर, मतलब मेरा अभी दिमाग इसमें चल रहा है कि अगर मैं क्लास में होती तो मैं ऐसा कुछ करा रही होती कि आप जो है $= से आपको क्या आंसर आएगा, कि कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे बता देना। ओके, सो अब हम चलते हैं और इस प्रश्न की बात है जो करते हैं। कहता है कि सपोज द कंटेंट ऑफ टिक 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 टिक, ठीक है, तो आपने आर मोड में अपनी फाइल को ओपन कर लिया, स्ट्रिंग के अंदर डेटा आ गया। ठीक है, अब आप ई को काउंट कर रहे हो, लेकिन 20 नंबर इंडेक्स से ई को काउंट करना शुरू कर रहे हो। तो 20 नंबर इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसके बाद में देखो आपके पास में 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 जहां लिखा है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके, अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करो कि अगर मैं ये 20 नहीं लगाती तो क्या आंसर आता। आप इनको सबको रन करके देखना। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, तो आपके पास में v में कुछ वैल्यू है, ये ग्लोबल है। अब आप v को प्रिंट करते हो तो आपने 25 और स्टार प्रिंट कर दिया, जो भी चीज़ नेक्स्ट प्रिंट होगी उसके साथ ही होगी। अब आप ये लेकर के गए यहाँ पर, ठीक है, तो v के अंदर 50 है, ये इसका लोकल है, ठीक है, ये ग्लोबल नहीं है। ठीक है, अब v प्रिंट हुआ तो v में 50 और ये प्रिंट हो गया, ch के अंदर क्या था, ये एक्सक्लेमेटरी साइन था। तो अब आप इसको कर रहे हो, इसका मतलब v इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई 2। तो v के अंदर आपके पास में क्या है, 50, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 100। ठीक है, तो आप 100 यहाँ पर बात करते हो, तो यानी कि यहाँ प्रिंट हो गया ना 100। तो ch की बात होती है तो ch में ये एक्सक्लेमेटरी साइन प्रिंट हो गया। ओहो, जब आप वापस आते हो, वापस आकर के आप v को प्रिंट करते हो तो v के अंदर क्या होगा, 25 प्रिंट होगा। तो 25 50 100 और 25, 25 50 100 और 25 50 100 और 25,
यही है, लेकिन इसमें ये साइन वगैरह देख लेना, स्टार, टिक और टिक, ठीक है। ओके, तो कुछ आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सपोज द कंटेंट ऑफ टिकी 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 ये वाला है, तो आपकी मोड आर मोड है, ठीक है। तो आप अपनी फाइल को स्प्लिट कर लेते हो, पूरा ये स्प्लिट हो जाएगा, कॉमा कॉमा लग जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस से स्प्लिटिंग होती है। तो अब आप कह रहे हो कि इसको लोअर करेक्टर में चेंज करो, ठीक है। तो ये गुड आपका लोअर में, मॉर्निंग मैडम। अब आप उसको उल्टा करते हो, तो यहाँ पर एक तरीके से पैलिंड्रोम चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है मैडम पैलिंड्रोम है, तो हम इसको आंसर करेंगे। सपोज द कंटेंट, ठीक है। तो आर मोड में आपने अपनी फाइल को ओपन कर लिया, ठीक है। आपने रीड लाइंस किया, तो अब रीड लाइंस करने से क्या होगा, अगर हम इसको इरेज करें और रेड पेन लें, तो क्या होगा, ये आपकी एक लिस्ट बन जाएगी और यहाँ कॉमा आ जाएगा। तो इस लिस्ट में ये 0 नंबर आइटम है, ये 1 है। अब आपने कुछ एक लिस्ट ली, अब आप कह रहे हो आई के अंदर पहला पहला आ जाए, आई के अंदर एल का फर्स्ट, तो इसमें आ गया ये हिकोरी डिकोरी वटेवर जी डॉग है ना, तो ये आ गया आपके पास में इसके अंदर पहला हिकोरी डिकोरी, ये पूरी स्ट्रिंग आ गई। अब आपने अच्छा इसमें तो देखो एरर है ना, क्योंकि इसका जो देखो सिंटेक्स है वो देखो बाहर निकला हुआ है, तो हम इसको एरर कर देंगे। लेकिन मान लीजिए एरर नहीं होता और ये अंदर होता, तब क्या होता, तो तब इसको देखते हैं। तो मान लीजिए अपने यहाँ पर इसको यहाँ से लिखते हैं, मतलब अंदर इसके इंडेंटेशन के, तो W, फिर देखो स्प्लिट कर देते इसको, तो स्प्लिट कर देते तो आपके पास में क्या आता, हिकोरी डिकोरी, मतलब इसको आधा आधा लिख रही हूँ, और ये डॉग, ठीक है। तो फिर W के अंदर क्या आ रहा होता, हिकोरी, फिर डिकोरी, और ये एक एक आ रहा होता। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें फिर आप और x के साथ मैच कर रहे हो, ठीक है। ओके, सो यू आर काउंटिंग हेयर क्या, तो हम यहाँ पर ना मतलब एक तरीके से ये कर रहे हैं कि जो इस लिस्ट के अंदर है, ठीक है। तो बेसिकली जो इस लिस्ट के अंदर है, तो हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। तो आप खुद से देखो, आई थिंक इसमें द है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो द है लेकिन OCK नहीं है कहीं भी, ये भी द है बट इसमें T बड़ा है ना, तो उस केस में आपके पास में द स्टार आना चाहिए आंसर। फिर भी एक बार इसको रन कर लेना, ठीक है, राइट। ओके, तो अब अभी तो फिलहाल इसका आंसर एरर है, क्योंकि ये इंडेंटेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, वैसे अपने इसको रन करके देख सकते हैं, टाइप ओके, ठीक है। तो हमारा आंसर द ही आता। अब अगर मैंने इसको यहाँ पर इधर करके लिख दिया है, ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये मुझे इंडेंटेशन एरर है जो क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। हाँ, वैसे ये काफ़ी घुमावदार और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो मतलब ऐसे मिलेंगे कि या मतलब रख रहे हैं कुछ, हाँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास में नेक्स्ट है, सपोज द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज़ ये वाली, आप यहाँ पर मौजूद हो और आपको ट्रांजैक्शन यहाँ तक है जो जाना है। तो जब आप यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर आपकी फ़ाइल है, तो यहाँ से आप अकाउंट से ट्रांजैक्शन, तो अकाउंट से ट्रांजैक्शन डॉट डैट बोलोगे, क्योंकि आप जहाँ पर मौजूद होते हो वहीं से आगे आपको रिलेटिव पाथ है जो देना होता है, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, तो आपके पास में ये अलग अलग 3 लाइनें हैं, सेमीकोलन दिया हुआ है तो उससे सेपरेट कर रखा है। लेंथ ऑफ s की बात करते हैं तो इसका आंसर 3 आएगा। अब आप i की बात करते हैं तो हमारा जो लूप है वो 3 बार चलेगा, 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। तो अब इसमें देखो, इसमें भी एरर है, लेकिन अगर हम एरर को यहाँ इग्नोर कर दें और इस ब्रैकेट को डाल दें, तो बात करता है कि d के l का i, d के अंदर, तो d के अंदर l का i, तो L का I कौन है, L का I यानी कि D में 10 की बात हो रही है, यहाँ पर लिख ले, तो ये इसकी कीज बन जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, S का I, S के अंदर क्या है, U, तो यहाँ पर आ गया U। अगर एरर नहीं होता तो फिर हम लूप चलाते और लूप के अंदर आता I मतलब 1 आ जाता, तो D के L का 1 मतलब 20, और उधर से उसके अंदर आ जाता V, फिर इधर से आता 30 और उधर से आता W। तो ये आपकी एक लिस्ट बन जाती इसके अंदर। फिर आप क्या कर रहे हो, लिस्ट ऑफ आइटम, तो पहले आपके पास में 10 V आता, फिर आपके पास में कौन आता, 20 V आता, V नहीं सॉरी U आता यहाँ पर, है ना, फिर 20 और V आता, फिर 30 और W आता, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई होती, और अब ये जा रहा है K में, ये V में, ये K में, ये V में, ये K में, ये V में, ठीक है। तो K की बात करें तो K के अंदर हमारे पास में 10,
20 और 30 है। V की बात करें तो V में U, V और W है, ठीक है। तो K हमारा जब प्रिंट होगा तो 10, 20 और 30 लाएगा, ठीक है। तो K, तो V की बात होगी तो U V जो भी लिखा हुआ है ना, V, ठीक है। तो बीच में कॉमा आएगा ही क्योंकि आपने लिखा हुआ है, सेपरेटर से दोनों सेपरेट हो ही रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो हमारा आंसर इसमें एरर हम क्लिक करके आएंगे बिकॉज ऑफ ये ब्रैकेट की वजह से, ठीक है। ओके भाई, क्यों दिया फिर, है ना, एरर तो देंगे ही देंगे। अच्छा, अगर टाइपिंग मिस्टेक मानते हैं तो आंसर आपको पता चल गया। अब ये कहता है कि एल के अंदर एक लिस्ट है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, एल के अंदर ऑलरेडी आपके पास में ये आइटम पड़ी है 10,20, उसमें आपने दूसरी लिस्ट को अपेंड कर दिया तो इट इज़ ऐसा कुछ आएगा। याद रखना, अपेंड जो आपका होता है वो एक ही आइटम होती है। तो ये आपके पास में हो गया। अब उसमें L2 को एक्सटेंड कर रहे हो तो इट विल बी 50,60, क्योंकि मतलब कहने का कि एक्सटेंड हम एक से ज़्यादा कर सकते हैं और अपेंड एक ही आइटम करेंगे। तो ऐसा जहाँ भी लिखा है वो आपका उत्तर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका केस स्टडी बेस्ड है। तो इसमें आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में चीज़ें करनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आते हैं, आप यहाँ पर बताइए कि क्या करेंगे। अब देखिए क्या चीज़ है, इसमें कुछ राइटिंग की बात तो है नहीं, ठीक है। तो आप रीड ही कर रहे हैं तो अब यहाँ पर आर लगा दीजिए, क्योंकि नीचे देख करके नहीं कि आप सिर्फ वैल्यूज़ को फैच कर रहे हो। तो आपकी फ़ाइल का नाम ये एज इट इज़ employee.csv यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। देन आप क्या कर रहे होंगे, रीडर को कॉल करके अपनी जो फाइल है उसको फैच करा रहे होंगे, तो फाइल लिख रहे होंगे अंदर। फिर आपने क्या किया है, आप देख रहे हो कि जो भी आर के अंदर आ रहा है, और आर हमारे पास में क्या है, इसको ध्यान से देखने दीजिए। ये है आपके पास में आर का 0, आर का 1, आर का 2। तो ये सारे 0 हो गए, ये 1 नंबर हो गया इंडेक्स यहाँ तक, और ये 2 नंबर इंडेक्स हो गया। तो अब आप कर रहे हो कि अकाउंट्स, तो अकाउंट्स किससे पता चलेगा, आर का 0, 1 और 2। तो आर का 2 नंबर अगर अकाउंट्स है तो आप क्या करना चाहते हो, ये काम करना चाहते हो। इसको हम देख लेते हैं कि क्या इसमें प्रिंट होना चाहिए, बाकी हम अपने आंसर्स को देखते हैं। तो इसमें कहता है कि निशा गेट्स एन एरर फॉर द CSV नेम, ठीक है। उसने बड़ा CSV लिख दिया तो उसको छोटू CSV लिखना चाहिए बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। ये फाइल हमारी आर मोड जहाँ पर भी लिखा है वो है, वैसे आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, आर भी नहीं हो सकता, WB नहीं, ये वाला हमारा आंसर होगा। देन रीडर को हमने कॉल किया है, एक ही है रीडर, और कुछ होता तो हम देखने भी जाते फाइल का ऑब्जेक्ट का नाम। तो हमने कहा 4R, एक सेकेंड रुकिए, स्टेटमेंट नंबर 4 की बात हो रही है, 4 की बात हो रही है, यानी कि इसकी बात हो रही है ना। तो I in range ER, अच्छा ठीक है। तो इसमें आपके पास में लिस्ट आएगा ना, या तो तुम ऐसा करो, क्या कर सकते हो, या तो तुम इसको रेंज इंटीजर डालो इसके अंदर एरर अवॉइड करने के लिए, अदरवाइज आप यहाँ पर सीधा ही ER लिख सकते हो। अब आगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमें सीधा ER लिखना चाहिए, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। यस, सीधा ER, ठीक है। ऐसा कभी होता नहीं है, ये तो गलत ही हो गया शायद दोनों। ओके, तो अब आपके पास में क्या आएगा, पहली आइटम उसके अंदर आएगी और उसके थर्ड पोजीशन पर, तो 0, 1 और 2, यानी कि ये हमने लगा ही दिया। अब आपको प्रिंट कराना है क्या, नेम और कोरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट। तो नेम कहाँ था, 1 नंबर पर और ये 2 नंबर पर। तो 1 और 2 जहाँ लिखा है वही आपका आंसर है। तो R का 1 और 2, ठीक है, ना कि ER का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर R का 1 और 2 आएगा तो आपका आंसर ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हो गया बस, और क्या कहानी थी, कहानी ख़त्म, ठीक है। तो आपके CBSE का ये मैंने जो क्वेश्चन पेपर आपको कराया है, ये है CBSE का प्रश्न जो कि 2021 को हुआ था, टर्म 1 का पेपर था। ये आपको CBSE की वेबसाइट पर नहीं मिलेगा ये वाला, क्योंकि ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल मतलब जो हुआ था, ठीक है, जिसकी हार्ड कॉपी जो है ऑफ कोर्स जो है मतलब पेपर, ये आपको सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगी इसकी। सॉफ्ट कॉपी का सेंस की जो CBSE के सैम्पल पेपर है ना वो तो आपको मिल जाएंगे, ओरिजिनल पेपर नहीं है ना। तो ये वाला पेपर था और ये टर्म 1 का पेपर था, ये 20 दिसंबर को हुआ था और सुबह 10 या 11 बजे हुआ था ठीक है, कंप्यूटर साइंस का, एंड ये वो पेपर है, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर अभी मैंने आपको इसके 50 क्वेश्चन करा दिए हैं 2 पार्ट्स के अंदर, 55 क्वेश्चन, सॉरी, है ना, 55 है ना, 55 नंबर, राइट, ठीक है। तो यस, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। और इसके बाद में देखिए मैं CBSE के सारे पेपर कराने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए मेरे पास 2014 से सारा डेटा पड़ा हुआ है,
तो ऑफ कोर्स 2014 में तो हमारे पास पाइथन नहीं थी, बट या 2014 में तो हमारे पास पाइथन नहीं थी, बट या हमारे पास DBMS और SQL थे, तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड येस डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ओके बाय।